ट्रांसलेशन गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भक्त थे और उसके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कृष्ट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। उसी तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वे क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। यहाँ बैठे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राजा परीक्षित के बारे में ना जानता हो, ना सुनता हो। यहाँ बताया कि हर चीज उनकी आश्चर्यजनक है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। परीक्षित महाराज को भगवान ने स्वयं ब्रह्मास्त्र से बचाया था। उसके गर्भ में जाके उनको बचा के, अब परीक्षित, उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जब भगवान गर्भ में थे तो उन्होंने उनके दर्शन किए हुए थे। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने पूरी जिंदगी केवल एक व्यक्ति को ढूंढा, परीक्षा की कि जो ये व्यक्ति है वो है क्या जो मुझे गर्भ में दर्शन किए थे? नहीं है। केवल और केवल एक ही उनका था। इसीलिए उनका क्या नाम पड़ा? परीक्षित। जो परीक्षा ले रहा है, जो देखता है, चेक करता रहता है, परीक्षा। अब जैसे ही उनका जन्म हुआ तो जो युधिष्ठिर महाराज थे वो बहुत 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 खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया? जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो जैसे ही जन्म हुआ तो उनके जो पिता वसुदेव, उन्होंने माइंड में चैरिटी करना स्टार्ट कर दिया, दान देना स्टार्ट कर दिया। नंद बाबा ने भी लाखों गायों का दान करना स्टार्ट कर दिया। किसको किया? क्वालिफाइड ब्राह्मणों को। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने भी कुछ दान किए हैं। वो क्या? उन्होंने गोल्ड, सोने का, लैंड, विलेजेस, हाथियों का, घोड़ों का, इसका दान किया। और इसमें एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं तीर्थवित। तीर्थवित मतलब कि एक व्यक्ति जब दान करता है तो उसको ये पता होता है कि कब दान करना है, क्यों दान करना है और किसको दान करना है। तो तीर्थवित, तो युधिष्ठिर महाराज को पता था ये जितना भी मैं कुछ दे रहा हूँ वो किसको देना है? शुद्ध ब्राह्मण, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। आप देखिए कि जो बलि महाराज थे, जब वामन देव उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया? वामन देव ने 3 पग मांगे। जो भी व्यक्ति गृहस्थ में है, ये जो राजा महाराजा थे, इनके पास यदि कोई भी कुछ मांगने आता था, एक्चुअली क्षत्रिय का धर्म है, यदि कोई उनसे कुछ मांगने आए, इवन परीक्षित महाराज के सामने जब कली स्वयं सरेंडर होके पूछे कि अब आप मुझे कुछ दान में दीजिए, अब मुझे आप अपने राज्य में संरक्षण दीजिए, तो उन्होंने उनको एक्चुअली में देना पड़ा। उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम हमारे जगह, हमारे राज्य में 5 ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ तुम बैठ सकते हो। जो हम हमारे ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं,
नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट अफेयर्स, इन चारों में आप कहीं भी हमारे राज्य में मिल जाए, मैं आपको दान में देता हूँ, आप वहाँ पे रहिए। दानवीर कर्ण के बारे में आप सुनते हैं। जो भी गृहस्थ में है, बोलते हैं कि उस व्यक्ति को दान, यज्ञ और तप अनिवार्य है, ना त्यजेत। जैसे ही आपने इन तीनों चीजों को छोड़ा, यज्ञ करना, दान देना और तप करना, ना त्यजेत, इनको कोई, चाहे ब्रह्मचारी हो उनको भी तपस्या और यज्ञ करना, भगवान को खुश करना। यज्ञ मतलब वो स्वाहा वाला त्रेता युग में होता था। कलयुग के अंदर यज्ञ, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ क्या है? जो भगवान को खुश करे। तो यज्ञ करना, तपस्या करना और दान देना, ये एक कंपल्सरी एक्टिविटी है। तो दान किसको किया जाए? बोलते हैं शुद्ध ब्राह्मण। क्यों? ऐसा क्यों? शुद्ध ब्राह्मण में ऐसी क्या क्वालिटी है? बोलते हैं एक ब्राह्मण है, उसके 5-6 काम हैं। क्या है? यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह। वो दान लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारे पास मिलियंस और मिलियंस हैं तो वो मुझे दीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि ये जो हरे कृष्णा वाले लोग हैं, इनके पास तो बहुत है। नहीं, एक्चुअली में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मिलियंस डॉलर सुबह लेकर आओ और शाम तक उनको सैंक्टिफाइड करके, पवित्र करके दोबारा से सोसाइटी में वापस कर दो। जैसे अक्षय पात्र है, वो क्या है? एक सैंक्टिफाइड फूड है। 400 करोड़ 500 करोड़ का इसके अंदर हमारा बजट है, और उसको क्या है? 20 लाख बच्चों को सैंक्टिफाइड फूड, पवित्र फूड उनको मिलता है, खाना मिलता है। उसको हम प्रसादम बोलते हैं। तो ये है एक क्वालिटी। देखो, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक है कि जो, कई बार आपने सुना होगा, अरे वो स्वामी जी देखिए पैसे की तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, वो तो एकदम पवित्र हैं, पैसे को तो टच भी नहीं करते। उनके जो पास वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मैं पैसे के बहुत हाथ लगाता हूँ, आपके पास जितना भी है सब मुझे दे दो। क्यों? 3 तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक कैटेगरी है, वो है कि उनको कुछ भी कहीं दिखता है तो वो उसको लेते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं और उससे क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं, वो टच ही नहीं करते, ये मेरा नहीं है, मुझे इसको टच नहीं करना। तीसरे तरह के लोग होते हैं, जो जिसका है उसको कहीं भी कुछ भी दिख जाए, मिल जाए, उसको वहां से लिया और उसको किसको दिया? वो जिसका है। तो कहते हैं कि ये जब जैसे पूरी सृष्टि है वो किसकी है? जो नास्तिक होगा वो कहेगा मेरी है। आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, मैं ही सब चीज का मालिक हूँ। लेकिन एक्चुअली में ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी कुछ है वो सब किसका है? भगवान का है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, और मुझे पता नहीं कुछ दुख भी हो सकते हैं, कि भगवान ने अपनी खुशी के लिए ये सब क्रिएशन बनाई है। ये सब जितनी भी सृष्टि है उन्होंने किसके लिए बनाई है? अपनी खुशी के लिए बनाई है। जैसे आप भी तो घर में घर परिवार बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, बंगला, फार्म हाउस, ये सब करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही भगवान ने भी देखो ये सब क्रिएशन बनाई, अपनी खुशी के लिए बनाई है। तो वो चाहते हैं कि आप उनको वापस दान के रूप में उनको कंट्रीब्यूट करें। ये कृष्णा के वो हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब दान कितना करना चाहिए? 1% प्रभु जी, या एक्चुअली हम तो प्रभु जी बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हैंड टू माउथ हैं, सुबह लाते हैं शाम तक खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बाल बच्चों को, ये सब। अब आप सोचिए, जब आप टैक्स देते हैं तो क्या ये क्वेश्चन आता है? पहले कट जाता है टैक्स? नहीं। ऐसे ही
जब हम कुछ फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, कितनी सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो हमें क्या होता है, साथ ही साथ में उसको वापस देते होते हैं। भगवान से भी हम बहुत कुछ ले रहे हैं, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, जल, प्राण वायु, फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब से हम क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं। ऐसा बोला जाता है, भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है, ईष्टान भोगानियो वै देवा दासन्ते प्रभाविता। एक दूसरे में आदान प्रदान है। हम भगवान से, उनके जो देवता हैं, हम क्या लेते हैं, उनसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं। तो हमें बदले में क्या करना है, हमें बदले में उनको देना होता है, रेंट करना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको भगवान का नाम, हमको भगवान का दान करना ही है, ये कंपल्सरीली एक्टिविटी होती है। अब दान कितने तरह से होते हैं, दान के 3 तरीके होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तमोगुण में भी दान होता है, रजोगुण में भी दान होता है और सतोगुण में भी दान होता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने दे दिया, अब हमें नहीं पता वो क्या करे। नहीं, मनुष्य जीवन मिला है, आपको पता होना चाहिए कि आपके उस पर्टिकुलर मनी का, जो भी आप दे रहे हैं, चाहे कंबल दे रहे हैं, चाहे मनी दे रहे हैं, चाहे आप गेहूं दे रहे हैं, चाहे कुछ दे, उसका क्या किया जा रहा है। यदि वो व्यक्ति उसको बेचकर दारू पीता है तो डरो मत, तो आपको भी उसका रिएक्शन आता है। इसको बोलते हैं तमोगुणी दान। आपको मतलब नहीं है कहाँ जा रहा है, बस आपने दे दिया। रजोगुणी दान क्या है, आप इच्छा रखते हैं कि मेरा नाम हो, मेरे बारे में लोग जाने, मुझे पहचाने, इसको रजोगुणी दान कहते हैं। और सतोगुणी दान क्या है कि आप बिना किसी नाम के, बिना किसी उसके, आप भगवान की सेवा के लिए नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए दान करते हैं, ये सतोगुणी दान है। अब देखिए, तमोगुणी तो रजोगुणी तो वैसे ही चले गए, उससे तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जो सतोगुण का जो दान है, उसमें भी देखिए क्या है। एक छोटा सा मैं आपको वृत्तांत बताता हूँ। एक राजा थे, वो गायों का दान किया करते थे खूब, कितना, इतना कि उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सारी गाय दे दी, तो क्या हुआ, एक गाय क्या वापस उनके पास आ गई, राजा के पास आ गई। अब उनको ये पता नहीं चला कि ये गाय वापस से मेरे पास आ गई है। उन्होंने वही गाय और बहुत सारी गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। कहते हैं एक बार जो चीज़ आपने दान में दे दी, तो उसके बाद फिर आपका उसका अधिकार नहीं होता। तो उन्होंने जो ब्राह्मण, पहले वाली ब्राह्मण की जो गाय थी, वो किसको दे दी, दूसरे वाले को। अब क्या हुआ, वो पहले वाले जो ब्राह्मण थे वो राजा के पास आए और बोले कि तुमने मेरी जो गाय थी वो किसी दूसरे ब्राह्मण को कैसे दे दी, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। राजा जो इतने दानवीर थे, उनको बड़ा असमंजस हुआ। उन्होंने दूसरे ब्राह्मण से पूछा, कृपया अब मुझसे इस गाय के बदले में लाखों करोड़ों गाय ले लो, लेकिन इसको वापस दे दो। तो वो ब्राह्मण भी बोले नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले वाला ब्राह्मण था उसने उनको, वो नाराज होकर उन्होंने बोला कि जा तुम कौन बन जाओ, छिपकली, बड़ी छिपकली, लेजार्ड बना दिया उनको। बाद में ये भी है कि भगवान के उनको दर्शन हुए। लेकिन यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप सतोगुण में भी भगवान को कनेक्शन में ना रखते हुए यदि हम कोई दान करते हैं, तो देखिए उसने इतना 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 दान किया, लेकिन फिर भी कहाँ फंस गया, छिपकली एक बड़ी लेजार्ड बन गया। इसलिए बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यत् करोसि यद् अश्नासि यज् होसि ददात यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। सबसे जो इफेक्टिव और जो भगवान ने बोला है, वो बोला है मुझे अर्पण करते हुए आप अपना चैरिटी कीजिए। चैरिटी बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? दान आपके मनी को प्यूरिफाई करता है। हर चीज़ की शुद्धि होती है ना। 10 संस्कार होते हैं, गर्भदान संस्कार, मुंडन संस्कार, जातकर्म संस्कार। ऐसे ही यदि आपको अपने धन का शुद्धि करना है, तो वो क्या किया जाता है, उसको दान दिया जाता है।
एक्चुअली आपकी मनी जब आपके हाथ में होती है तो किस फॉर्म में होती है? दुर्गा के फॉर्म में होती है। पता है यह बात आपको? दुर्गा के फॉर्म में, दुर्गा के 3 त्रिशूल वो हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। वो आपको हमेशा परेशान करके, इसीलिए दुर्गा को किस फॉर्म में किस में बदलना होता है? उसको लक्ष्मी में, भगवान की सेवा में जब उसको लगाते हैं तो वो लक्ष्मी के रूप में बदल जाती है। अदरवाइज दुर्गा बहुत चंचल हैं, लक्ष्मी जी चंचल हैं। यदि आप उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वो आपके पास से तो जाना ही जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके पास टिके। आप गौर कीजिए, मैं अभी एक NRI कॉलोनी में गया था, वहाँ मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं उनको कभी बताया नहीं, लेकिन जब वो डिस्कस करते हैं, जब बात करते हैं तो बता रहे थे कि प्रभु जी अभी मेरे एक मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, मेरी बहू का भी ऑपरेशन हुआ है, और मेरी जो मिसेज हैं उनका भी ऑपरेशन हुआ है। उनके घर में सब किसी का ऑपरेशन हो रहा है। तो दुर्गा के फॉर्म में जब ये मनी रहती है तो उसको जाना ही है आपके घर में, वो नहीं टिकेगी जब तक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते। कितने तरीके से इस मनी आपके हाथ से जाती है? या तो बीमारी हारी में चली जाएगी, या लॉयर के थ्रू चली जाएगी, कोई झगड़ा होगा उसके थ्रू आपकी मनी खूब निकल जाएगा, पानी की तरह निकल जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े में, भाई बहनों के लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा, और कुछ नहीं तो चोरी डकैती में आपका वो निकल जाएगा। अब बताओ इन चारों चीजों में कितना परेशानी होके आपको होगा, कितनी परेशानी देके जाएगा वो मनी, जो एक्चुअली में हमें, अब क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आप यहाँ देखते हैं आज, आप जो भी सुनते हैं, प्रभुपाद जी जो भी बताते हैं, वो कहाँ से आता है? एक परंपरा से आता है। प्रभुपाद जी के गुरु, उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर कुसुमदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उनको किन्होंने ज्ञान दिया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को इनको बताया, ज्ञान दिया 10 दिन तक, दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में। तो वहां पे जब इनको ज्ञान दिया तो उनको बताया रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने फिर एक बहुत सारी बुक लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। इनमें से एक किताब है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृता। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा उनको, बहुत छोटी सी किताब है, उसमें 10 श्लोक हैं मात्र। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे भगवत गीता है ऐसे ही उसका बहुत वैल्यू है। रूप गोस्वामी ने उसको लिखा है। वो आप लॉ बुक समझिए, हम जो भी यहाँ करते हैं उसमें से जो भी लिखा हुआ है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी को किसने बताया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्णा है। तो कृष्णा ने जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया 45 मिनट के अंदर, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने किसको ज्ञान दिया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया है, लिखा है, और उसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर बताते हैं, देखिए आप, कि एक व्यक्ति को अपना 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों? 1% नहीं, 2% नहीं, 10% नहीं? क्यों? उनको लालच है क्या? रूप गोस्वामी को कोई धन की कमी है क्या? उनको खुद का लाभ चाहिए? क्यों ऐसा उन्होंने लिख दिया? अब उनकी जो शिक्षाएं आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? कृष्णा से आ रही हैं। तो ऐसा कृष्णा ने क्यों लिख दिया? उनको समझ नहीं आती 50% देंगे तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कहते हैं एक तो यज्ञ हो गया कि भगवान की खुशी के लिए आपने दान कर दिया, दूसरा क्या? तपस्या भी हो गई। यदि कोई व्यक्ति 50% देगा, 10 रुपये आपको मिले, 5 रुपये दे दिए, तो बचा 5, बचे में 5 में क्या करोगे? हैंड टू माउथ, इंद्रिय तृप्ति का सोचना ही नहीं, भूल जाओगे, बस अपना परिवार ही संभाल पाओगे। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के अंदर जाता है तो उसको बहुत 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 दुख झेलने पड़ते हैं। ये ही संस्पर्शा भोगा। देखो हम जो भी बोलते हैं
ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया उससे मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं। प्रभुपाद जी भी कभी अपना खुद का नहीं बोले, खुद उन्होंने 10 साल 20 साल 50 साल का एक्सपीरियंस लिया और कुछ बोल दिया, नहीं। ये सब जो भी हम बोलते हैं वो भगवत गीता, भागवतम, इन शास्त्रों के द्वारा बोला जाता है। तो शास्त्र में एक जगह लिखा है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनः। सोर्स किसके सोर्स हैं? दुख के सोर्स हैं। दुख योनः एवते, सर्टेनली, निश्चित रूप से आपको दुख मिलेगा यदि आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो। आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रिय सोर्स जो तृप्ति के जो सोर्स हैं, ये इसका स्टार्टिंग है, इसका एंडिंग भी है। आपको शुरू में तो अच्छा लगता है, नेक्टर इन बिगिनिंग पॉइजन इन एंड। आपको शुरू में तो बड़ा अमृत सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में जाके लगता है कि अरे ये क्या बाधा मैंने अपनी जिंदगी में पाल ली, चाहे वो कुछ भी एडिक्शन हो। तो उनको पता है यदि इसके पास पैसा आएगा और इसको 1% इसने दिया दान में और बाकी सब इसने क्या किया, कुल्लू मनाली, गोवा, स्विट्जरलैंड, ये रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट, वहाँ ये सब उसने सारे मजे मस्ती किए, तो क्या होगा? लाइफ बर्बाद। तो उन्होंने पहले से ही बोल दिया 50%। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये कृष्णा को, भगवान को दान देने की क्या आवश्यकता है, भगवान भूखे थोड़ी बैठे हैं। यदि दान देना है तो किसको देना चाहिए? गरीबों को देना चाहिए, जो लोग नीडी हैं उनको देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि एक्चुअली में हमें पूरा टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी, सिस्टम। आप बोलिए यदि आपको कोई पत्ती सूख रही है, पेड़ की पत्ती सूखती हैं, तो मैं बोलूँ पत्तियों में पानी दे के आ जाओ, जाओ, क्या करते हो? नहीं, पत्तियां सूख रही हैं, लेकिन आप और हम कहाँ पे पानी देते हैं? जड़ में पानी देते हैं। यदि आपको ये हाथ थोड़ा इसको कमजोरी आ रही है, इस पैरों को कमजोरी आ रही है, तो आप क्या करते हो? कोई बोल रहा है मालिश करते। कितना भी मालिश करते रहे ना, यदि खाना नहीं दोगे ना इस पेट को, तो कितना भी मालिश करना कुछ नहीं होगा। कितना भी पानी दो, पूरी जिंदगी पानी दो, लेकिन क्या वो सही हो सकता है पेड़? आप सिंपल है, कितना सिंपल है, आप एक जड़ में पानी दे दो, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो हमें इन दोनों जगहों की मैकेनिज्म पता है। कोई बच्चा भी यदि गलती करता है तो बोलता है अरे पागल, जड़ में पानी दो, उसको सिखाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है, यदि कुछ भी परेशानी है इस पूरे जगत में, तो हमें कहाँ पे फोकस करना है? भगवान की सेवा के लिए फोकस करना है। तो ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हरिद्वार जाते हो, आप नदी में उतरे, आपने क्या किया? उन्हीं से पानी लिया और बड़े ही आदर भाव से, एक ग्रेटफुलनेस के भाव से आपने बड़े प्यार से, आदर से क्या किया? उन्हीं को छोड़ दिया। उससे क्या होता है? आपके अंदर एक विनम्रता का भाव पैदा होता है कि मैंने कुछ मेरा नहीं है, मैंने जिनसे लिया मैं उनको एक रेस्पेक्ट भाव से, आदर भाव से, मेरे कुछ ना होने के भाव को मैं प्रकट कर रहा हूँ। उससे क्या होता है? हम में और भगवान के अंदर एक कनेक्शन बनता है, हम उनसे जुड़ते हैं। भगवान विनम्रता के भंडार है, तो हमारे अंदर भी विनम्रता आती है। भगवान कंपैशनेट के अवतार हैं, तो वो भी हमारे अंदर आती है। जो भी उनके पास अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कुछ है, वो सब हमारे अंदर आने लगता है। अब हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितने भी लोग हैं इस संसार में, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मानव है, कोई भी है, हर व्यक्ति भगवान का क्या है? अंश है, वो मेरे परिवार हैं। आप यदि दान करते हैं, चैरिटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी करती हैं, उनको बहुत कुछ मनी भी आता है, लेकिन कुछ परसेंट तो वो वाकई में लगाते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ परसेंट उनका या तो मैनेजमेंट में चला जाता है, या एड में चला जाता है, या चीटिंग टेंडेंसीज होती हैं, चुराने की या अपना जेब भरने की भी लोगों की होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि ये जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? मेरे परिवार के सदस्य हैं। देखो, परिवार के लिए आदमी बहुत बचता है, नहीं बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रभु जी, हम तो अपने घर में चैरिटी कर लेते हैं, उसी को संभाल लेते हैं, वही बहुत है।
मंदिर में तो कहाँ से दें प्रभु जी, कृष्ण बलराम को कहाँ से करें, हम तो अपने घर में ही। लेकिन नहीं, जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, हम जब भगवान को उस आदर से, उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है, बोलते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संवर सेव्य मानम आत्म रामा, भगवान को आपके पैसे की एक रत्ती भर भी, कृष्ण बलराम को आपके पैसे की एक रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि जब ये लोग मुझे ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को, अपने मनी को, अपने कोई भी दान की चीज को देंगे तो किसका फायदा है, हम सबका ही फायदा, इनका ही फायदा है। इसलिए वो तत्कुरुष्व मदर्पणम, इसलिए वो बोल रहे हैं। ऐसे नहीं वो भूखे बैठे हैं कि चलो सुबह सुबह मैं जगाऊं, स्वीट राइस चाहिए ही चाहिए। देते हो तो आपका फायदा, नहीं देते हो तो भी वो, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देने के इस प्रक्रिया से हमारे अंदर वो भाव पैदा होता है कि वसुदैव कुटुंबकम, सभी लोग हमारे हैं, मैं सबका हूं, अब सबकी मेरे से सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन रेस, मैं मानव की तो मैं सेवा करूंगा और एक साइड में जो जितने भी जानवर हैं उनको किल करूंगा। जब आपके सभी परिवारजन हो गए तो आप पशु पक्षियों की भी ध्यान रखेंगे, उनकी भी सेवा करेंगे। और आप देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा है, जब भी कोई मौका मिलता है तो हम कोई भी बहुत बड़ा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। जैसे बेंगलोर के अंदर हमने 2001 में यक्ष पात्र की स्थापना की। वो एक, जब टेम्पल स्ट्रेंथन हो गया, जब टेम्पल को जब बहुत ज़्यादा डोनेशन आने लगा, बहुत ज़्यादा इसमें लोग अपना रुचि दिखाने लगे, तो हमने इमीडिएटली एक चीज़ नई ओपन की कि चलो जो भी आ रहा है उसको हमें भगवान की सेवा में, भगवान के बच्चे जो हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको क्या है, हमें उनको सेवा देनी चाहिए। तो इस तरह से 20 लाख बच्चों तक आज ये चीज़ पहुंच गई है। और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सैंक्टिफाइड फूड से, अब यदि आप भगवान को ध्यान में ना रखते हुए यदि ये कोई भी करते हैं तो वो क्या है, उसको भानता है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्नत्य लोकोयम कर्म बंधनः, कर्म बंधना। हम अपने लेवल पे तो खुश हो रहे हैं कि हमने कुछ किया, हमारे जेब से कुछ निकला, हमारे हाथ से कुछ निकल गया, जो हो गया बन पड़ा, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्णा आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए बड़े ही चिंतित हैं। वो ये चाहते हैं कि आप इस जन्म और कर्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकलें। उनका ये बहुत ज़्यादा रुचि है। कुछ लोग जब हम बाहर जाते हैं तो उनके माइंड में एक विचार रहता है कि ये लोग तो पैसे लेते हैं, ये तो पैसे वाले स्वामी जी हैं। ये तो उनका एक ही है कि जब आप बाहर जाते हैं और ये भगवान के लिए या अपने मंदिर के लिए, इन चीज़ों के लिए पैसे लेते हैं। अब देखो इसका बहुत ही कितना अच्छा, आप कहेंगे कि वाह कितनी इम्पोर्टेंट ये सेवा है। इसका टेक्निकल टर्म है, इसको बोलते हैं मधुकरी। क्या बोलते हैं? मधुकरी। क्या बोलते हैं? मधुकरी। देखिए इसको समझिए क्या है ये, एक्चुअल में इसका क्या वेटेज है, क्या वैल्यू है। जितने भी गोस्वामी हैं, जितने भी जो सन्यासी हैं, उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है, वो है घर घर लोगों के पास जाना और उनको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान देना। इसलिए वो हर घर गृहस्थ के सामने जाते हैं। उनको ये भी पता है कि गृहस्थ को दान देना अनिवार्य है, तो उनके पास जाते हैं और हाथ फैलाते हैं। और मोस्टली वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मैं उसको कुछ भगवान के बारे में बताऊं। क्या इसके अंदर वो दिमाग है, क्या इसके अंदर वो इंक्विजिटिव, वो जिज्ञासा है जो भगवान के लिए ये कुछ पूछे, तो मैं इसके लिए समय देना चाहूँगा। और उनको लगता है कि इसके पास वो बुद्धि नहीं है, तो वो फिर आगे चले जाते हैं। कुछ मिला तो ठीक, कुछ नहीं मिला तो भी ठीक। इसको बोलते हैं मधुकरी। वो अपने लिए नहीं, वो समाज की सेवा के लिए। कहते हैं दान, सबसे बड़ा दान कौन सा है? रक्तदान नहीं, विद्यादान। अब विद्या में भी क्या?
विद्यादान में भी क्या, भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में जो होता है उसको बोलते हैं सबसे बड़ा दान। क्यों ऐसा? ऐसा सबसे बड़ा दान क्या है? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आपने ये सिखा दिया, कई बार लोग बोलते हैं कि गरीबों को, अरे आपने ये सिखा दिया उस गरीब को कि तुम इस गरीबी में हो क्यों, पिछले जन्मों में आपने कुछ बहुत गलत किया है, आपने जो भी आपको रिसोर्सेज दिए, मनी दिया, जो भी कुछ दिया गया पिछले जन्मों में, आपने उसको अच्छे से उपयोग नहीं किया, इसलिए भगवान ने आपको अभी ऐसी जगह पे भेजा है, इस कारण से आप गरीब हो। उसको यदि ये सिखाया कि हमें इस मनुष्य जीवन में भगवत धाम के लिए प्रयास करना है, यदि वो ज्ञान उसको दिया तो वो कैसी भी परिस्थिति में है वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और वो बहुत अच्छे से धीरे 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 इस समय को काटेगा, जैसे भी उसको जो मिलेगा उसको खाएगा, सबके साथ में सुख से रहेगा, खुशी से रहेगा, और इस जीवन के बाद उसको भगवत प्राप्ति मिल जाएगी। ये है दान करना। तो मधुकरी, ये जो लोग थे, जो गोस्वामी थे, गुरु थे, ये सब, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग भी इसी तरह से डोर टू डोर, ट्रेन टू ट्रेन, बस टू बस, चौराया टू चौराया आपको दिख जाएंगे, दिखते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भी दिख जाएंगे। जब प्रभुपाद जी बाहर विदेशों में भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके जो भक्त थे वो ऐसे ही सारे एयरपोर्ट्स पे दिखते थे। तो जो बाहर के जो विदेशी लोग थे वो कहते थे कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है ये तो बड़ी तेजी से जा रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उतरता था तो वो एयरपोर्ट पे सारे डिवोटी दिखते थे, एक दो डिवोटी दिख ही जाते थे, ये बुक लीजिए, ये देखिए, ये भगवत गीता का प्रचार, ये चैंटिंग, ये रीडिंग करिए, आप करिए, हमारे मंदिर आइए। तो उनको लगता था कि ये हर जगह कैसे हैं, ये तो बड़े ही तेज़ी से थे, ज़्यादा नहीं, 500-600 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग ही थे शुरू में, लेकिन वो उनको इतना भगवत प्रचार प्रसार का वो था कि वो हर जगह वहाँ जाते थे। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से हमें समझना है। दानवीर कर्ण के बारे में सुना है? इवन जो परीक्षित महाराज हैं वो, उनकी संज्ञा किससे दी गई है? महाराजा शिबी। सुना है इसके बारे में? एक राजा थे शिबी, दानवीर अपने जो परीक्षित महाराज हैं उनको संज्ञा दी गई है कि ये कैसे बनेंगे जब बड़े होके, ये राजा शिबी के समान होंगे। तो राजा शिबी का क्या था कि वो बहुत बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, और जो भी उनके पास आता था उसको वो संरक्षण देते थे। तो ये बात कहाँ फैल गई? देवताओं तक फैल गई। तो राजा शिवी और ययाति, ये दोनों इंद्रलोक गए, क्योंकि इनको कहते हैं कि जिसकी आप पूजा करते हो आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो ये जब इंद्रलोक गए तो इनको यमराज के जगह पे, इनको वहाँ पे उनको जगह मिल गई। अब एक बार देवताओं ने सोचा कि इनकी जो संरक्षण देने की क्षमता है और दान देने की क्षमता है, इसको हम थोड़ा सा परखते हैं। तो अग्निदेव ने क्या किया? उन्होंने कबूतर का रूप धारण कर लिया, और जो इंद्रलोक के राजा हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईगल, गिद्ध का रूप धारण कर लिया। अब वो क्या किया? जो कबूतर थे वो उड़ते 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 राजा शिबी के गोद में आ गए। राजा शिबी के गोद में आ गए तो क्या हुआ? सरेंडर हो गए ना। क्षत्रिय का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है? जो भी उसको सरेंडर किया, जो भी उसको अपना सब कुछ दे दिया, तो वो उसको संरक्षण देंगे ही देंगे। तो राजा शिबी ने बोला उस ईगल से, गिद्ध से, कि तुम इस कबूतर को मत खाओ, इसके एवज में आप जो तुम्हें लेना है वो आप ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ईगल, इसका जो कबूतर का जो जितना मांस है उतना मैं आपके शरीर से मांस खा लेता हूँ, तो इतना वेट का मांस आप अपने शरीर से दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही ये बात हुई तो कबूतर का वेट बढ़ने लगा, आँख छोड़ गई, कबूतर का वेट बढ़ने लगा,
और गौर किया तो और वेट बढ़ गया, पता चला कि जितना भी मांस उसके पास था वो सारा ही चला गया। तो जब पूरा मांस चला गया तो इंद्र के जो वो थे, देवता थे, वो बोले, वो बड़े ही खुश हुए कि देखो इनके अंदर दान करने की कितनी अच्छी क्षमता है। तो वो तो उसको परखना चाहते थे, तो महाराजा शिवी को ऐसे परखा। एक राजा बलि थे, उनको भी ऐसे परखा गया था। वामन देव जब उनके पास आए, 3 पग जमीन लेने आए, तो बलि ने अपने शुक्राचार्य, अपने गुरु को भी मना कर दिया कि तुम मुझे विष्णु को दान देने से मना कर रहे हो। पूरे शास्त्रों में लिखा गया है, तत्कृष्ण मदर्पणम, भगवान के लिए जो भी कुछ दिया जा सके, सर्वधर्माण परतज्य माम एकम शरणम व्रज। और वही जब विष्णु वामन देव के रूप में आए हैं और तुम मुझसे मना कर रहे हो, आज से तुम मेरे गुरु नहीं हो। शुक्राचार्य जी को मना कर दिया। ऐसा बोलते हैं गुरु अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु यदि शास्त्र सम्मत नहीं हो तो फिर वो गुरु भी तो नहीं है ना। तो शुक्राचार्य जी को उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि भगवान आपको जितना चाहिए वो ले लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा पग उनको नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। हम सभी के अंदर ये इच्छा तो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो भी बैठे हैं वो ऐसा नहीं कि दान नहीं करते, लेकिन वो जो आत्मसमर्पण की बात होती है वो अपने अंदर नहीं है। तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया बलि महाराज ने, तो भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने पता है क्या किया, उनको जल के अंदर एक साम्राज्य दिया और वहां पे उनके वो डोर कीपर बन गए। एक बहुत अच्छी बात है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ दे देता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ देता है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो क्या बन जाते हैं, भगवान डोर कीपर बनने के लिए तैयार हैं। जैसे अर्जुन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्णा के भक्त हैं, तो उनके लिए वो क्या बनने के लिए तैयार हैं, सारथी बनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे, इसलिए अब आप देखिए कि हमें ये जो झिझक होती है, हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो उनको बहुत झिझक होती है, लेकिन फिर भी झिझक है। उनको सोचते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें अटक जाएंगी। अरे आप खुद सोचिए, आप में से यहाँ कितने लोग 16 माला करते हैं? अच्छा ठीक है, एक दिन ऐसा भी होगा कि जब एक भी माला आप नहीं करते थे, ऐसा दिन था जब आप एक भी माला नहीं करते थे। आज आप 16 माला करते हैं। जब एक माला नहीं करते थे, जब भी आपके पास लगता था कि समय नहीं है, अब 16 माला भी करते हैं जब भी आपके पास समय है। ये क्या हुआ? ये 2 घंटे कैसे आपने मिस्टिकली निकल गए? क्या आश्चर्य हुआ कि आप 16 माला भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास समय है? ऐसे ही कुछ भी चीज आप भगवान के लिए दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए वो कम हो जाए। कहते हैं यदि नॉन डिवोटी को यदि आप दान देते हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आपको दूसरे जन्म में, अगले जन्म में उसके बराबर का मिल जाता है। यदि एक डिवोटी है, यदि आप उसको दान करते हैं तो वो डबल करके आपको मिल जाता है। यदि कोई थोड़ा रियलाइज्ड है, उसको यदि आप दान करते हैं तो वो एक्सेप्शनली 100 टाइम्स तो 1000 टाइम वापस करके मिलता है। यदि कोई वेदवाद पराग है, रियलाइज्ड सोल है, प्योर डिवोटी है, उसके लिए यदि कोई भगवान चैरिटी करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का दान करते हैं, तो वो एक्सेप्शनली आपको वापस करके मिलता है। तो इसलिए शास्त्रों में ये बताया गया है कि आप जितना सोचें उससे ज्यादा गुना करके उनको देना चाहिए। इस तरह से हमें अपने जीवन को, मेरे कुछ यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम फोक की क्लास लेते हैं। फोक मतलब फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, तो उनमें से किसी एक ने शादी की। शादी करने के बाद, जैसे कहते हैं, गृहस्थ जीवन में काफ़ी कुछ परेशानियाँ होती हैं। आप में से बहुत लोग यहाँ पे, सभी लोग मोस्टली गृहस्थ में ही हैं, तो आपको पता है कि कितनी हर दिन नई कहानी है। सुबह से शाम तक कहानियों की कहानी है और कई बार सुलझती भी नहीं है। तो जब वो फोक में वो जो डिवोटी थे, बड़े ही खुश रहते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन जैसे ही वो गृहस्थ में आए तो उनको बड़ा लगा कि प्रभु जी अब क्या करूं मैं। तो हमारे एक डिवोटी ने बोला, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने बोला कि आज ऐसा करो, आप आज से 50% डोनेट करना स्टार्ट कर दो। क्यों? शास्त्रों में बोला है
उनको यदि इस बात का दृढ़ है कि जैसे 16 माला करने के लिए समय निकला, यदि आप 50% देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भगवान देंगे नहीं। हमें डर था शुरू में, हम लगते थे अरे प्रभु जी 4 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 16 माला तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, करते करते हम कर गए। और 16 क्या, कभी 32, कभी 64 भी करते हैं। ऐसे ही आप देखिए, जब हम वृंदावन जाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि प्रभु 3 दिन का समय कहाँ निकलेगा, 5 दिन का समय हम अयोध्या ट्रिप के लिए कहाँ से निकालेंगे, प्रभु ये 12 दिन का आपका मायापुर ट्रिप जा रहा है, इसके लिए कहाँ से समय निकलेगा, पीछे से हमारी बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कुछ अच्छा ही हो गया। कितने लोगों का है कि हम वृंदावन ट्रिप गए या ऐसी यात्राओं में गए तो पीछे से हमारी बहुत कुछ अच्छा हो गया। कितने हैं कि जिनकी पहले 1 माला नहीं करते थे, 16 माला करते हैं कि अब उनको लाइफ में पहले से बहुत बेटर है, पहले से ज्यादा समय है, पहले से अच्छे रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो जल्दी सुलझ जाते हैं, ज्यादा इधर बेकार की चीजों में नहीं फंसते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब ये चीज है, भगवान ने बोला है कि आप 50% कंट्रीब्यूट कीजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान अब इसमें आपको झूठ बोलेंगे? इसका मतलब हमारा फेथ नहीं है। तो ठीक है, जैसे आपने 1 से 2 किया, 2 से 4 किया, 4 से 8 किया, 8 से 10 किया, 10 से 16 किया, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। करके देखिए, देखें क्या होता है। क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है सबको साथ में मिलके, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो सांस्कृतिक वैल्यू हैं, कल्चरल मॉरल वैल्यूज हैं, वो एकदम हम हमारे बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हर एक माँ पिता यहाँ पे आते हैं, प्रभु जी इस बच्चे को थोड़ा समय दीजिए, ये हमारी तो सुनता ही नहीं है। अरे वो कहीं और से इतना ज्यादा उनको बम्बार्डिंग हो रही है चीजों की, अब हमारी तरफ से कोई बम्बार्डिंग ही नहीं है। 500 करोड़ की मूवी बन गई, उससे 1200 करोड़ अर्न हो गए, मिल गए, लेकिन उस 1200 करोड़ का ऐसा नहीं कि 20%, 30%, 50% वो व्यक्ति, वो प्रोड्यूसर भगवान की सेवा में या भगवान के प्रचार प्रसार में लगाए। ठीक है, कमाओ 1200 करोड़, लेकिन उसका 50%, 600 करोड़ लगाओ भगवान की सेवा में। खोलो ऐसी जगह जहां पे छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में उनको लेकर आएं और उनको भगवान की भक्ति सिखाएं। हाँ, स्कूल भी एजुकेशन दीजिए, लेकिन उनके ये भी कीजिए। लेकिन क्या होगा, उस 1200 करोड़ का पता ही नहीं कहाँ गया। कहीं उन्होंने बाहर जाके कोई फार्म हाउस ले लिया, या कोई लैंड ले लिया, या कोई नई मूवी के लिए स्टार्ट कर दिया। तो बहुत बहुत जरूरत है हम सबको साथ में इस भगवत प्रचार को, इस तरह से जैसे एक बॉलीवुड मूवी बनती है, हॉलीवुड मूवी बनती है, और जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, ऐसे ही हमारे पूरे सब साथ में मिलके हमें बहुत एग्रेसिव भगवान के प्रचार प्रसार में आगे आना पड़ेगा। तब जाके कुछ जो फोर्स हैं जो हमें इस कल्चरल वैल्यूज को डाउन करते जा रहे हैं। आज आप जब माला करके बाहर जाते हैं तो 1000 व्यक्ति आपको टोक देते हैं, अरे इससे कंठी माला से कुछ नहीं होगा, जप माला से कुछ नहीं होगा। है ऐसा है? क्यों है ऐसा? भाई, कोई भी चीज पर के प्रचार प्रसार के लिए हमें बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता है। इसीलिए ये संस्था करोड़ों लेकर आती है, करोड़ों प्रचार प्रसार करती है। अब जैसे ये मंदिर है, 150-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारा वृंदावन का एक मंदिर है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वो मनी कौन देगा? हमारे ही तो लोग देंगे, हमारी जो कंपनी है, बिजनेसमैन है, वही तो वो उस मनी को देंगे। उससे फायदा किसको हो रहा है? आज बेंगलोर का जो टेम्पल है, मंदिर है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे पहले जब वो मंदिर नहीं बना था, उसमें मात्र कोई 2, 3, 5, 10, 15, 100 मैक्सिमम भगवत गीता जाती थी। आज की डेट में जब वो मंदिर बन गया है, उस मंदिर से कोई हजारों भगवत गीता जाती हैं डेली बेसिस पे। 2 से 3 लाख रुपए की भगवत गीता वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं संडे। तो वो क्या करेंगे उस भगवत गीता का? पढ़ेंगे। क्लासेस होती हैं, यूथ की क्लासेस होती हैं, बच्चों की क्लासेस होती हैं। अब हम केवल यहाँ हैं, अब हमें चाहिए कि पूरे इस जयपुर के अंदर कम से कम 20 ऐसे जगह हों जहाँ पे हमारी ये सब प्रचार है। तो उसके लिए क्या होगा? रिसोर्सेज चाहिए, एक जगह चाहिए। कौन करेगा? हम सब लोग ही करेंगे, सक्षम है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? प्रभु जी मेरे पास तो वैसे ही 27,000, 30,000, 20,000
1 लाख कमाता हूँ प्रभु जी, उसी में ही सब कुछ। अरे टैक्स देते हैं उसी तरह से भगवान के लिए भी कर दीजिए। अब आपको जब ये पता चलेगा कि भगवान को देने से आपको आपके धन दान में वृद्धि होगी, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। और इससे क्या है, यज्ञ भी है, तपस्या भी है, क्योंकि आप इसको कहीं और लगाएंगे, मेरी बात समझिए, आपको परेशानी ही परेशानी है। जैसे आपको भगवत सेवा में लगाया, बड़ा ही खुशी है, जीवन मंगल है, क्योंकि भगवान के निर्देश फॉलो करने में ही सार है। रिलीजन बोलते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे CSR के लिए हम कभी लोग जाते हैं, तो CSR में लोग क्या बोलते हैं, जो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, प्रभु जी हम रिलीजियस फंड नहीं देते, रिलीजियस एस्पेक्ट्स में हमारा ये नहीं जाता प्रभु जी। उनके लिए और सेवाएं हैं जो माइंड को ठीक करने की सेवा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से ही अपना मन शुद्ध होता है, वो सेवा उनके लिए सेवा नहीं है। बाकी सब शरीर लेवल की जो सारी सेवाएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। यदि किसी का मन शुद्ध है, मन के अंदर ताकत है, उसमें उस चीज़ों को सहन करने की क्षमता बना दी, तो वो सबसे बड़ी चैरिटी है। तो रिलीजियस एस्पेक्ट मतलब भगवान के निर्देश, रिलीजन होता है भगवान के निर्देश। तो हमको भगवान के निर्देश पालन करने में ज़्यादा हमारा जीवन सफल है। क्यों? कुछ और तो निर्देश पालन करोगे ही करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई निर्देश ही पालन ना करो? कभी नहीं हो सकता। कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कोई निर्देश फॉलो नहीं कर रहा हो। तो भगवान के निर्देश को क्या बोलते हैं? धर्म। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के निर्देशों को धर्म बोला जाता है। तो धर्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म के जो वैल्यूज हैं वो लाजवाब हैं, कोई उसका अनपैरेलल, कोई उसका वो नहीं। और आप देखिए, और जो जितने भी अपने रिलीजन हैं उनमें तो ये है कि यदि आप वहाँ के फॉलोअर हो तो इतना % जाना ही जाना है। जकात शायद उसमें मोमडन में बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, सभी जगह पे वो देते ही देते हैं, करते ही करते हैं। केवल अपने ही ऐसा है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं बताई गई, इस कारण से हम उसमें बड़े ही पीछे रख के चलते हैं। तो आप सभी के साथ में ये एक बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, एक गृहस्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दान देना अनिवार्य है, तो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझते हैं। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है कई बार जब इसके लिए बोलते हैं तो ये माइंड है ना, ये बड़ा ही, इसको बोलते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा ग्रहण करता है। अरे प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, पैसे मांगना है तो वैसे ही ले लीजिए, इतनी बड़ी क्लास क्यों ले रहे हैं। देखो ऐसे मन ही मन में सोच लेते हैं, हाँ ठीक है प्रभु समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए जो जो चीज़ सिखानी है आपको हमें ही सिखानी पड़ेगी। जो भगवत गीता में लिखा है, जो भागवतम में लिखा है, वो आपको सिखाना ही है, बताना ही है। उसके बाद फिर आपकी मर्जी है। जब प्रभुपाद जी फॉरेन गए तो उन्होंने सब कुछ सिखाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि गुरु को कैसे सम्मान देते हैं। अब क्या उनको सम्मान की भावना है क्या उनको सम्मान की कमी है? एक जगह तो वो सिखाते हैं अमान ही न मान देना, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं दूसरे के सम्मान के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। और क्या दूसरी जगह वो ये कहेंगे कि अब लाओ तुम मेरे गुरु, मेरे शिष्य बन गए, अब आओ मेरे पर चरण धो। नहीं, उनको ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनको लोगों को पता ही नहीं है कि चरण धोने का कितना महत्व है। एक गुरु के चरण धोकर उसको चरणामृत लेने का महत्व है। अब यदि वो सिखाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? ऐसे ही हर चीज सिखानी ही पड़ेगी। अब आप उसको गलत धारणा से लें तो वो फिर गलत है। हमें गलत नहीं लेना है, उसको समझना है कि इसका महत्व है। चिल्ला चिल्ला कर भगवान बोल रहे हैं, ये तत्कृष्ण मदर्पणम, कोई भी तपस्या, कोई भी दान, कोई भी खाना, कुछ भी भगवान के लिए सेवा में कीजिए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको हम लेकर रखेंगे, सैंक्टिफाइड होके पवित्र फॉर्म में उसको क्या दिया गया है? समाज को ही दिया जा रहा है। मिलियंस लेकर आओ, सुबह शाम वापस कर दो समाज को। कहते ना, कच्चा लोहा लाओ और उसको अच्छे से बना के भेज दो। तो ये है, तो इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, जितना आपसे हो पड़े बन पड़े
वो कीजिए। 50% तक आपको आना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस, जैसे हम बोलते हैं ना 1 माला से 16 माला आना चाहिए, ऐसे ही आपको इस फॉर्म में भी आना चाहिए। मैं गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे वर्ड नहीं है, मैंने कोई इजाद नहीं किया कि हाँ कि आपको 50% देना है, 40% देना है, 30, क्योंकि ये भगवान ने बताया है, रूप गोस्वामी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 50% दे और उसको रियलाइजेशंस ना हो। तो आप करके देखिए एक बार, फिर 10% से 20% पे, 30% पे, 40% पे आके देखिए, देखें आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे 16 माला से चेंजेस आए, जैसे हमारे साथ धाम में आए, जैसे आप मंदिर आते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, फेथ बढ़ता है, इसी तरह से यहाँ करिए। तो कभी भी इसमें बोलते हैं माइजर, कभी भी कंजूस ना होइए। भगवान को जितना आपने, भगवान भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको पता चल जाता है कि इसके पास हैं करोड़ों, दे रहा है 5 रुपये, अच्छा बहुत बढ़िया, तो 5 रुपये के हिसाब से ही वो आपसे डीलिंग कर लेते हैं। ठीक है, जियो अपनी ज़िंदगी, रहो जैसे रहना है। तो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मंदिर आ रहा है, आपका सबका इसमें सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे जन्माष्टमी आ रही है, मैंने एक डिवोटी थे, IIT मंडी मेरे क्लासेस होती थी, तो मैंने उसको वैसे ऐसे ही बोल दिया, मैंने कभी उससे कुछ बोला नहीं। 2-3 साल 4 साल हो गए, मैंने कहा, वो अच्छी उसकी जॉब लग गई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई उसकी, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी। तो मैंने बोला कि ये महीना का जो भी सैलरी आए वो जन्माष्टमी पे दे दो। ठीक है प्रभु जी। कुछ चेंज हुआ उसकी लाइफ में? ऐसा नहीं कि एक सैलरी देने से उसके कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, उल्टा उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो अब तो आप ये इस तरह से, जन्माष्टमी है, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, इससे अब लाखों लोग यहाँ आएंगे, उनको कितना, देखिए कितना उनको प्रभाव रहेगा, कितना अच्छा है। एक जगह कीर्तन हो रहा है, एक जगह अभिषेकम हो रहा है, एक जगह उनको प्रसाद मिल रहा है, एक जगह उनको भगवान की भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है। जहाँ वो परेशान हैं, पूरा पूरा उनका माइंड एकदम, हम लोगों से जब बाहर मिलते हैं, एक्चुअली में हमें पता है लोगों की क्या दशा है, चाहे वो अमीर से अमीर हों, चाहे गरीब से गरीब हों, चाहे मीडियोकर हों, एवरीवन इज़ हैविंग सो मैनी, बहुत सारी परेशानियां वो लेके बैठे हैं। तो लेकिन उनको ये नहीं पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो इसको बोलते हैं प्रभुपाद बैकुंठा एम्बेसी, ये जो एम्बेसीज में जब भी कोई किसी भी तरह से आ गया तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उस बैकुंठ एम्बेसी में आप अपना पूरा योगदान कीजिए, तन, आगे आप बोलिए, मन और धन, इससे पूरी तरह से लगिए। नहीं प्रभु जी तन तो दे देंगे, धन मत लीजिए। धन तो देखो हम तो प्रभु जी वैसे ही, आप समझते हैं, हम तो सब समझते हैं, आप समझिए, ऐसे करिए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है तो बताइए, वैसे हम अदरवाइज इसको बंद करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई जानना? ठीक है, तो जन्माष्टमी पे कितने लोग पूरा 1 महीने का, तो मेरा ही हाथ खड़ा है क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं इसलिए ठीक है, एनी अदर कोई क्वेरी? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।